set collection of well defined distinct object. Collection of Indian river मैंने कहा collection of all the beautiful girls, collection of all the beautiful girls. क्या ये सेट होगा बच्चों? ये सेट नहीं होगा, ये सेट होगा, ये सेट होगा, ये सेट होगा, लेकिन ये होता है सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर। क्या होता है? एंड। जब कभी भी कॉमा दिख जाए तो समझ जाना एंड होता है, ठीक है। और सिंबल होते हैं ऐसे उल्टा ए बना हो, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फॉर ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर ऑल। जो एन की वैल्यू है वो कहां से है, कहां तक है? लेस देन या इक्वल टू कर सकते हो 5 कर सकते हो। इंग्लिश वॉवेल, बस सिंपल ये हो गया। सचिव जी, ठीक है, सचिव जी, रिंकी, ठीक है, विकास, ठीक है, विनोद, प्रहलादचा, ठीक है, और प्रधान जी। एक हमारे पास ये, यानी इस बी सेट में कितने एलिमेंट है? केवल और केवल एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट का नाम होल नंबर डाला, 0 1 2 3 कहां तक है? बिल्कुल इनफाइनाइट तक गिनते चले जाओ। एक बी सेट लिया हमने, इसमें डाल दिया ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, ऐसे करते करते कहां तक चला जाएगा? प्लस इनफिनिटी तक चला जाएगा। जय हिंद बच्चों, मैं विशाल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल उड़ान विद्या द मैथ्स पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट थ्योरी। बच्चों ये बेसिक चैप्टर है, इससे जेईई मेंस के सवाल आते हैं और आपके जेईई एडवांस में इनका यूज होता है, और कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका यूज होता ही रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट थ्योरी। तो बच्चों सेट थ्योरी को किसने डेवलप किया था? तो इट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था जॉर्ज कंटूर। क्या था? जॉर्ज कंटूर, ठीक है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सेट थ्योरी को इन्वेंट किया था। ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तो वहां इन्होंने फिर सेट थ्योरी का डेवलपमेंट किया। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब सेट थ्योरी होती क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सेट क्या होता है, ठीक है, सेट कितने तरह के होते हैं, कितने तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें, ऑपरेशंस ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले डिफिनीशन क्या होगी। सेट होता क्या है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना। सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या होता है सेट? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ध्यान सुनेगा, आप लोगों ने सुना होगा कि कलेक्शन ऑफ बुक्स या कलेक्शन ऑफ इवन नंबर या कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर, ऐसा आपने सुना होगा कलेक्शन। लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब उनकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करे। और क्या होना चाहिए? जो उसमें एलिमेंट हो या जो उसमें ऑब्जेक्ट हो वो क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वॉवेल, ठीक है। क्या होगा? बहुत ध्यान सुनो, ए ई आई ओ यू, ये एक कलेक्शन है, ठीक है। किसका है? इंग्लिश वॉवेल का है। तो इसमें देखिए जो एलिमेंट है वो क्या है? सबके सब डिफरेंट है, सबके सब डिस्टिंक्ट है। और क्या है? ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है? केवल और केवल इंग्लिश वॉवेल ही होने चाहिए। इसमें कोई भी अल्फाबेट है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? केवल इंग्लिश के वॉवेल होने चाहिए। यानी ये क्या हो गया? आपका एक सेट तैयार हो गया। किसका सेट है? इंग्लिश वॉवेल का कलेक्शन है। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। ठीक है, क्या यह सेट होगा? बिल्कुल होगा। क्या क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, देखो किसका कलेक्शन है? नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, मतलब वेल डिफाइन है। ठीक है, और जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ये सब क्या है? अलग अलग है। क्या 1 2 के बराबर होता है? नहीं होता है। ठीक है, और जिस एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ इंडियन रिवर। ठीक है, क्या यह सेट होगा? बिल्कुल सेट होगा। भारतीय जितने भी नदियां हैं उनका कलेक्शन, क्या यह सेट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जितने भी रिवर्स हैं, डिफाइन क्या किया गया है? इसमें इंडियन रिवर की बात कही गई है। और जितनी भी रिवर होती हैं सब अपने आप में अलग होती है, उनकी डायरेक्शन अलग होती है, उनकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। ठीक है, तो सबके सब क्या है? डिस्टिंक्ट है। आई बात समझ में? यानी ये क्या होगा? आपका सेट होगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्या ये सेट होगा? बच्चों ये सेट नहीं होगा। ये सेट होगा, ये सेट होगा, ये सेट होगा, लेकिन ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं सेट होगा? क्योंकि इसमें जो है आपका वेल डिफाइंड नहीं है। जो लड़कियां हैं, इसने क्या कहा है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स। दुनिया में बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल है, लेकिन क्या ये वेल डिफाइन है? किसके हिसाब से है? कोई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी नाक अच्छी होती है, उनकी वजह से वो सुंदर दिखती हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके आंखें बहुत अच्छी होती हैं, उनके बेसिस पर सुंदर होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या यहां पर कोई वेल डिफाइन है? कुछ कहा गया है कि किस बेसिस पर सुंदरता को डिटरमाइन कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कहा गया है। लड़कियां बहुत सुंदर हो सकती हैं, किस किस वे में हो सकती हैं। ठीक है, यहां पर डिफाइन नहीं है। इसीलिए ये जो सेट होगा, ये जो कलेक्शन होगा, ये सेट नहीं होगा। ठीक, समझ गए? यानी आपको सेट थ्योरी में क्या होना चाहिए? सेट थ्योरी में जो डाटा है वो तो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द बेस्ट क्रिकेटर, क्या ये होगा सेट? नहीं होगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि किस बेसिस पर आप डिटरमाइन कर रहे हो, किस बेसिस पर कलेक्शन बना रहे हो, ये तो इसमें क्या है? वेल डिफाइन नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। क्लियर? ये था आपका इंट्रोडक्शन कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, चलिए कुछ इंपॉर्टेंस बात और भी बातें इसमें करते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ अब इसमें यूजफुल जो है आपके सेट हैं, उनको हम लोग देखते हैं उनके नोटेशन से। ठीक है, इसको हटा दें, नोट कर लिया। देखिए क्या हेडिंग है हमारी? सम इंपॉर्टेंट, सम यूजफुल सेट with their notation। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला है, यदि इस तरह कैपिटल एन दिखे तो कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, समझिए क्या? कभी भी आपको इस तरह W दिखे तो क्या कहना है? ये क्या होता है? सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। ऐसे कभी भी आपको Z दिखे तो ये क्या होता है? आपका सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, क्या कह सकते हो? कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर। ठीक है, ऑल द इंटीजर। ठीक, Z दिखे या फिर I दिखे तो क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर होता है। ऐसे कभी भी आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा, कैपिटल R दिखे तो ये क्या होगा? आपका सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, क्या होगा? ये कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर। ठीक है, ऑल द रियल नंबर। ठीक, कभी भी आपको Q दिखे, Q का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर।
ठीक है। इसी तरह कभी भी आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा, यदि i प्लस दिखे तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। ऐसे कभी भी i ऐसे नेगेटिव दिखे तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। ऐसे कभी भी आपको क्या दिखे, आपको r प्लस दिखे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कलेक्शन ऑफ ऑल द, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको क्या दिखे, मान लीजिए कि जब कभी भी आपको ऐसे q प्लस दिखे तो समझ जाइएगा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक। ऐसे q नेगेटिव दिख जाए तो समझ जाना ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। समझे बच्चों। तो ये कुछ नोटेशन है जो क्या होते हैं, आपके यूज होते रहते हैं। ठीक है। और कभी भी ऐसे r अपॉन q दिख जाए, ठीक है, या फिर और क्या दिख जाए, q डैश दिख जाए तो समझ जाना कि q डैश का मतलब क्या है या r अपॉन q का मतलब क्या है। ये होता है सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ, लिख सकते हो, कलेक्शन ऑफ ऑल द इरेशनल नंबर। समझिए क्या, ये कुछ नोटेशन है जो आपके जनरली यूज होते रहते हैं। ठीक है। तो याद रखना कि ये यूजफुल, कभी भी ये नोटेशन दिख जाए, कभी भी ये सिंबल दिख जाए तो समझ जाना क्या होता है। अगर W दिखे तो मतलब सेट ऑफ होल नंबर या कलेक्शन ऑफ होल नंबर है। कभी भी आपको Q दिखे तो समझ जाना कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट्स क्या है, आपके सिंबल्स हैं जो क्या होते हैं, यूज होते हैं, या कुछ सेट होते हैं जो यूज होते रहते हैं। ठीक है। अब कुछ सिंबल है। ठीक है। अब क्या है, इंपॉर्टेंट सिंबल, बहुत ध्यान देना यार, इंपॉर्टेंट सिंबल। ठीक। ये इंपॉर्टेंट सिंबल है, यूज होते हैं। ठीक है। किसमें, सेट थ्योरी में। सबसे पहला सिंबल आपका है, बहुत ध्यान सुनना, इस तरह दिखे, ऐसे दिखे तो ये समझना क्या है, बिलोंग्स टू है। क्या है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू होता है। ये बिलोंग्स टू है, मतलब कोई भी एलिमेंट है उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। आई बात समझ में। या कभी भी ऐसे दिख जाए आपको, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू होता है। आई बात समझ में। जैसे मैं आपको समझाता हूं, सपोज एक हमने सेट लिया है, मान लीजिए एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3 है, ठीक है, 4 है। मैंने इसमें लिखा, क्या इसमें 2 है, हाँ 2 है, तो 2 बिलोंग्स टू ए सेट, मतलब 2 इसमें है। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंधित, ठीक है, उसमें पाया जा रहा है। अगर मैंने क्या इसमें 5 है तो 5 इज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट। समझिए क्या। और कुछ सिंबल होते हैं आपके, जैसे सिंबल हो गया आपका, इस तरह दिख जाए, 2 डॉट दिख जाए, इसका मतलब क्या होता है, सच दैट होता है। क्या होता है, सच दैट। सच दैट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान सुनना, जो क्या करे, पूरे टर्म को क्या करे, पूरे सेट के जितने भी एलिमेंट हो उनको एक्सप्रेस करे। जैसे मैंने कहा ए सेट है जिसमें x एलिमेंट है, वो x एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। कहने का मतलब है सच दैट वहां सिंबल लगता है जहां सेट के पूरे एलिमेंट को क्या करे, डिनोट करे। अभी मैं आगे यूज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है। अब देखिए कुछ और सिंबल होते हैं, जैसे आपके कुछ और सिंबल्स होते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे आपको इस तरह लिखा हो, ऐसे सिंगल कॉमा बनाओ तो इसका मतलब होता है एंड। क्या होता है, एंड। जब कभी भी कॉमा दिख जाए तो समझ जाना एंड होता है। ठीक है। और सिंबल होते हैं, ऐसे उल्टा ए बना हो, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर ऑल, मतलब सभी वैल्यू के लिए। अगर मैंने कहा कि ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो x की वैल्यू है वो सभी वैल्यू को, सभी रियल नंबर को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जितने भी रियल नंबर हैं वो आप पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती जाएगी, मतलब सभी वैल्यू के लिए ये सिंबल यूज होता है, फॉर ऑल। ठीक है। एक और होता है, ऐसे आपका क्या बनाओ, उल्टा ई बनाओ, ठीक है, ऐसे बनाओ, उल्टा ई ना, ठीक है, उल्टा ई बनाओ, ध्यान सुनना यार, ऐसे बनाओ। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देयर एग्जिस्ट। क्या होता है, देयर एग्जिस्ट होता है। देयर एग्जिस्ट मतलब
फॉर सम वैल्यू, ऐसे कह सकते हो, लिस्ट वैल्यू के लिए होता है। आई बात समझे? ये क्या होता है? सभी वैल्यू के लिए होता है, ये कुछ वैल्यू के लिए होता है, फॉर सम वैल्यू। उल्टा ई बना दिया, इसका ये सिंबल क्या होता है आपका? कहलाता है देयर एग्जिस्ट। ये कहीं कहीं कुछ वैल्यू के लिए, जैसे कुछ इक्वेशन है, उस इक्वेशन में क्या होता है, कुछ ही वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, तो वहां पर ये लगाते हैं, देयर एग्जिस्ट का सिंबल लगाते हैं। आई बात समझ में? सभी वैल्यू के लिए फॉर ऑल लगाते हैं, कॉमा दिख गया तो एंड होता है, ये दिख गया तो बिलोंग्स टू होता है। अगर दो बिंदु दिख जाए, दो डॉट दिख जाए, इसको कहते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है कि सभी एलिमेंट को एक्सप्रेस करें। ठीक है, ओके। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। आई थिंक हो गया, आगे बढ़े। आओ देखते हैं यार, हटा दें इसको। अब हमारी हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट किन किन तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं उसको। देखो यार, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बहुत ध्यान से देखना यार। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, या इसको कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। किसी भी सेट के एलिमेंट को यदि हम कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, या सॉरी कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो हमने ऐसे लिख दिया कि ए है, ठीक है, ए सेट नाम दे दिया हमने, इसमें एलिमेंट क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते कहां तक, 9 तक। ये जो है आपका, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? आपका रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए एग्जांपल ये है, ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल ले लिया जैसे सपोज ए सेट है, इसमें एलिमेंट ले लिया 2 4 और क्या है 6 है, ठीक है, और आपका क्या है 8 है 10 है, ऐसा हमने ले लिया। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। अब दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है, बहुत ध्यान सुनिएगा, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्म भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म का क्या मतलब होता है? इसको हम, ये जो सेट रिप्रेजेंट किए हैं, ये किस प्रॉपर्टी पर है, उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। जैसे सपोज हमने कहा ए सेट है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ए सेट है, ए सेट क्या है आपका, इसका एलिमेंट क्या है, एक्स। मान लीजिए सारे एलिमेंट क्या है, एक्स है पूरे, ठीक है, हर एक एलिमेंट को डिनोट करा, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? आपका सेट बिल्डर कहलाता है। सपोज ये जो एग्जांपल है, बहुत ध्यान सुनिए, इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ए सेट है, ये ए सेट है, इसके एलिमेंट क्या है, एक्स है, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक्स बराबर क्या है, देखो 2 है 4 है 6 है, ये देखो क्या है 2n की तरह है, और इसमें क्या लिख सकते हो, कॉमा, या लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू, क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक, नेचुरल नंबर होगा। और क्या होगा इसमें, जो n की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो कहां से है, कहां तक है, लेस देन या इक्वल टू क्या कर सकते हो, 5 कर सकते हो। समझ गए? और समझते हैं क्या ये चीजें यही लिखी है? देखो, अगर यहां पर आप नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है, कहां तक जाना है, 5 तक जाना है। यदि 1 रखोगे यहां पर तो 2 × 1 2, अगर 2 पुट करोगे तो 2 × 2 4, अगर 3 पुट करोगे तो 3 × 2 6, ऐसे करते 5 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। क्या इसमें 6 पुट कर सकते हैं? नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि कंडीशन हमारी क्या है,
5 होना चाहिए या 5 से लेस होना चाहिए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, या फिर इसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। और जैसे एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने कहा और एग्जांपल ले लिया, सपोज ए सेट ले लिया, ठीक है, या इसको नाम दूसरा दे दो, बी सेट दे दिया, इसमें एलिमेंट डाल दिया ए ई आई ओ यू। ये देखो क्या है आपका टेबुलर फॉर्म है। इसको मैंने इस तरह लिखा कि बी सेट है और इसमें एलिमेंट मान लीजिए एक्स है। ये क्या है, एक्स इज अ इंग्लिश वॉवेल। बस सिंपली ये हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल होता है। ये थोड़ा सा इस तरह का लिखने में क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, देखो तीसरा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल होता है, या फिर इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, आप कह सकते हो कि पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम सेट है, मान लीजिए ये सेट है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको एक डब्बे में ऐसे बंद कर दिया, ऐसे बिल्कुल पिक्चर बना दिया, ए सेट नाम दे दिया, एलिमेंट क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे करते करते कहां तक है 9 तक है। फिर दूसरा सेट है हमारे पास, एक बी सेट है, उसमें एलिमेंट क्या है, ए है ई है आई है ओ है यू है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका क्या होता है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे ये सेट है आपका, क्या है, इसमें नेचुरल नंबर है, कहां तक है, 10 से लेस है, तो 9 तक हो गया। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाया, टेबुलर फॉर्म कहलाया, ठीक है। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को यदि हम प्रॉपर्टी फॉर्म में कर दें, जैसे प्रॉपर्टी फॉर्म का मतलब क्या होता है, सपोज ये हमारे पास एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये किस रूल को, किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हो, ये इवन नंबर्स हैं, ये इवन नंबर है, पॉजिटिव इवन नंबर है, कहां तक है, 10 तक है। आई बात समझ में। इनकी भी प्रॉपर्टी मैंने कैसे लिखा, x सच दैट x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो बिलोंग्स टू सिंबल यूज हुआ, मतलब जो इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे आप केवल और केवल नेचुरल नंबर ही पुट करेंगे। आई बात समझ में। इसमें कोई और नंबर आप नहीं पुट कर सकते, ठीक। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। और रिस्ट्रिक्शन इसमें है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि एलिमेंट जो है, जो n आप पुट करोगे, जो n आप डालोगे वैल्यू, वो कहां तक होनी चाहिए, 5 तक होनी चाहिए, ठीक है। 5 के अलावा 6 कर दोगे तो यहां 12 आ जाएगा, लेकिन इसमें 12 नहीं है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, आपका सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म कहलाता है। और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, बड़ा ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी एक डब्बे में हम सारे एलिमेंट को इस तरह डाल दें और इसको एक नाम देते हैं, ए सेट या बी सेट दे देते हैं, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसको जरा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए बहुत जल्दी। आइए कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन आपके कराते हैं। हो गया बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया। 3 तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक टेबुलर फॉर्म, या फिर एक क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। चलो अब कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट होंगे सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना यार, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिन्हें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका, ध्यान सुनिएगा, क्या है आपका 3 और क्या है 6 9 12, ठीक है। एक ये सेट है। एक दूसरा आपका है
सेकंड है आपका, सेकंड क्या है, आपका हो जाएगा 5, ठीक है, 25, 125, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक। एक तीसरा हो गया आपका, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन दे दिया मैंने, ध्यान सुनिएगा, 2, 4, 8, 16, 32, ठीक। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन ये है कि 1, 4, 9, ठीक है, 16, ठीक, और क्या हो जाएगा आपका 25, एक ये क्वेश्चन दे दिया। ये सारे क्वेश्चंस है आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो जरा आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करो, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। पहले करो, फिर मैं करता हूं, फिर आप क्या करो, उसको मिलाओ, देखो सही है कि नहीं है। पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो बच्चों, देखो करो पहले इसको, ठीक है, करिए इसको। हो गया, कर लिया, अब मैच कराओ यार। देखो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऑलरेडी टेबुलर में है, रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में, हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। देखो यार, मान लीजिए सपोज ये ए सेट है, देखिए ए सेट है, इसका नाम ए सेट दे दिया, इसको जो इसके जो एलिमेंट है वो मान लीजिए एक्स है, एक्स सच दैट, ठीक है, ये पूरे एलिमेंट को एक्स डिनोट कर रहा है। अब क्या होगा, एक्स बराबर होगा, ध्यान सुनो, 3n लिख लो, क्या लिख लो, 3n, बहुत ध्यान सुनो यार। और क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू आपका क्या होना चाहिए, ध्यान सुनो, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और n की वैल्यू कहां तक होनी चाहिए, n की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए। क्या ये बातें सेम यही लिखी हैं, और वेरीफाई करके देखते हैं यार। देखो नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए, ठीक है, और कहां तक जानी चाहिए, 5 से लेस मतलब 4 तक जानी चाहिए, ठीक है। यानी n की वैल्यू 1 जैसे यहां पर आप पुट करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, देखो देखो यहां पर 3 है, ठीक है। जैसे n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा, यानी x के लिए देखो क्या पर है, 6 है, ठीक है। ऐसे n की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, एज इट इज x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, समझिए। अच्छा क्या इसमें 5 पुट कर सकते हो क्या, अगर 5 पुट करोगे तो कितना होगा, 15 होगा, क्या 15 इससे क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी n की वैल्यू कहां तक रखनी है, हमें 5 से नीचे ही रखनी है। इस तरह हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये तुम्हारा हो गया सेट बिल्डर में हो गया। अच्छा इसको देखो मिलाओ कैसे करोगे, देखो मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, बी सेट है या ए सेट, कुछ भी नाम दे दो यार, नाम देने में कुछ भी नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो इसके मान लो एलिमेंट x है, सच दैट, अब देखो क्या क्या पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी इसमें हो रही है, पहले 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है कि नहीं। तो कैसे बनाओगे, बहुत ध्यान सुनना यार। देखो यहां पर क्या है, जो x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो कितनी है, देखो x बराबर है आपका, क्या है आपका, बहुत ध्यान सुनो, 5 के पावर n है, क्या है, 5 के पावर n है। और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 4 होनी चाहिए। क्या ये बातें यही लिखी हैं, देखो यदि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ क्या होगा, 1, 5 के पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। यदि n की वैल्यू आपने 2 पुट किया तो 5 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 5 25 होती है, ठीक। यदि आपने n की वैल्यू 3 पुट किया तो 5 का क्यूब हो गया, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। देखो बच्चों करना कैसे, यहाँ पहले पहचानो कौन सा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसी को तो हमें रिप्रेजेंट करना है। आई बात समझ में, यहाँ पर n की वैल्यू 4 से कम लेनी है, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो n की वैल्यू 3 तक लेनी है, या 3 से छोटी लेनी है, 3 तक लेनी है, लिख दिया, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, समझिए क्या। तो ये देखो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा इसको देखो यार, ठीक है, मान लो ये सी सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है, मान लो x सच दैट, अब देखो कैसे बनाओगे यार, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है कि नहीं। अच्छा बताओ यार कैसे बनाओगे, बड़ा ही सिंपल सवाल है यार। देखो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 2 के पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, 2 के पावर n हो जाएगा,
और क्या होगा, बहुत ध्यान सुनो, इसमें n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n लेस देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 5 होना चाहिए। अच्छा ये समझ रहे हो क्या, जैसे n की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना होगा 2 की पावर 1 वैल्यू 2 आएगी, जैसे n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 8 आएगा, और n की वैल्यू 4 पुट करोगे कितना आएगा 16 आएगा, n की वैल्यू 5 पुट करोगे तो कितना आएगा 32 आएगा। देखो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, है कि नहीं। ऐसे ही यहां पर करना है, मान लो ये डी सेट है, इसको नाम डी सेट दे दिया, x सच दैट x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जरा ये सोच के बताओगे क्या यार, ये सोच के बताओगे कि कैसे बनेगा। यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, और यहां पर 9 है, यहां 16 है, 25, कुछ दिख रहा है पैटर्न, देखो क्या पैटर्न दिख रहा है, यहां पर स्क्वायर सारे दिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबके स्क्वायर दिख रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा x सच दैट x इक्वल टू n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और n की वैल्यू कहां तक होनी चाहिए, n की वैल्यू आपकी होनी चाहिए ग्रेटर सॉरी लेस और इक्वल टू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। समझो, जैसे 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जैसे आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 हो जाएगा, ऐसे ही आप 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन बच्चों कैसे करते हैं, बहुत ध्यान सुनो। इन तरह का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट्स को पहचानो, ये इस एलिमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा पैटर्न ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने पहचान लिया कि इसमें क्या है, सभी एलिमेंट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं और एक पैटर्न में दिख रहे हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसा पैटर्न नजर आ रहा है। जब ऐसा पैटर्न नजर आता है तो वही लगा दो यार, 1 का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर लगा दिया, और n की वैल्यू नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या इसमें 0 का स्क्वायर नहीं है, 0 नहीं है तो स्टार्टिंग 1 से है, और 1 कहां से शुरू होता है, 1 क्या होता है नेचुरल नंबर होता है, यही हमने पुट कर दिया। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इसको यार विजुअल फॉर्म में करना, यार सीधे गोला बनाओ और इसमें एलिमेंट पुट कर दो, नाम दे दो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यदि ये गिवन हो और इससे आपको ये बनाना हो तो बड़ा ही आसान है यार, वैल्यू कहां तक रखनी है, ये है तुम्हारा सेट को डिफाइन करने वाला टर्म, ये है सेट के एलिमेंट को डिफाइन करने वाला टर्म, ये है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, ये एलिमेंट आता जाएगा, कहां तक पुट करना है 5 तक पुट करना है, 5 तक पुट करो, ये सारे आ जाएंगे। इससे इसमें कन्वर्ट करना, ठीक है, और इसको इसमें कन्वर्ट करना सीख गए। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, अपने आंसर मिला लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जरा इसको नोट कर लो। चलो देखो, अगली हेडिंग डालना, नोट कर लिया, अगली हेडिंग डालना कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए देखते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा कार्डिनल नंबर। बच्चों समझो बहुत ध्यान से, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है। हेडिंग हमारी है कार्डिनल नंबर, ठीक है, या फिर इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान सुनो। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी सेट में कितने टोटल एलिमेंट हैं। आई बात समझ में, इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन गिवन सेट। ठीक है, आई बात समझ में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, सपोज ए सेट है तो एन ए, ठीक है, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं आपका
ऑर्डर कहते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक एग्जांपल लिया, ए सेट लिया, ठीक है। एग्जांपल है, सुनिए, सचिव जी, ठीक है, सचिव जी, रिंकी, ठीक है, विकास, ठीक है, विनोद, प्रहलाद चा, ठीक है, और प्रधान जी, प्रधान जी। एक हमारे पास ये सेट है। सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सचिव जी, रिंकी, विकास, विनोद, प्रहलाद चा और प्रधान जी हैं। अच्छा, ये सेट कैसा है? ये है कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्टर्स ऑफ पंचायत वेब सीरीज, है कि नहीं? इसमें कुछ कैरेक्टर छूट भी गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सभी कैरेक्टर्स है इसमें। तो एक हमारे पास ये सेट है। ये सेट में क्या है कि कितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान सुनना। इस सेट के कितने एलिमेंट हैं? ए, अगर हमने पूछा इस सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें कितने हैं? 6 हैं। तो कोई आपसे पूछे कि इसका कितना कार्डिनल नंबर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। और इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई बात समझ में? कभी भी कोई आपसे पूछे कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, तो आपको क्या बताना है? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वही क्या कहलाएंगे? आपके सेट, वही आपके कार्डिनल नंबर कहलाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है। तो आपके ये आपका क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गए, कार्डिनल नंबर की कहानी हो गई, ठीक है। जैसे सपोज और कोई एग्जांपल लिया हमने, एक और एग्जांपल ले लिया। मान लीजिए कि एग्जांपल बी है हमारा, बी है, वो एग्जांपल क्या है? मान लीजिए मुन्ना भैया, मुन्ना, ठीक है, गोलू और क्या है? पंकज, ठीक, ये हमारे पास हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? इस बी सेट का कार्डिनल नंबर होगा 1 2 3, कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये आपका क्या होता है? कार्डिनल नंबर की कहानी होती है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सेट। सेट कितने तरह के होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आया कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किसी भी गिवन सेट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, वही क्या कहलाता है? आपका कार्डिनल नंबर कहलाता है। आई बात समझ में? ये एलिमेंट्स नहीं है, ये जीवन के हिस्से हैं। आई बात समझ में? ये एलिमेंट्स नहीं है, ये जीवन के हिस्से हैं। ये सेट के हर एलिमेंट अपने आप में एक किस्से हैं। अरे यार, ये तो कविता बन गई। चलिए इस कविता के प्रारंभ से ही, इस कविता की शुरुआत से ही आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें। देखो अगली हेडिंग हमारी है, क्या है हेडिंग हमारी? टाइप ऑफ सेट्स। बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है ये, टाइप ऑफ सेट। इसमें कई तरह के सेट नजर आएंगे आपको, ठीक है। इतने खूबसूरत खूबसूरत सेट नजर आएंगे, ये आप देखकर आपकी आंखें बिल्कुल चमकती हुई नजर आएंगी, है ना। आप बैठे बैठे मुस्कुराने लगोगे, आप सोते सोते मुस्कुराने लगोगे, यदि सेट के टाइप समझ में आ गए तो। बड़ा ही सिंपल होता है यार, बड़ा ही रोमांचक इनके टाइप्स होते हैं, ठीक है। आइए इनको डिस्कस करते हैं बहुत प्यार से, ठीक है। तो हेडिंग हमारी क्या है? टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है। सबसे पहला सेट क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान सुनो। सबसे पहला होता है नल सेट। क्या होता है? नल सेट। इसका नाम ही अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत है, नल सेट। या फिर इसको क्या कहते हैं? इम्पटी सेट। क्या कहते हैं? इम्पटी सेट भी कहते हैं, ठीक है। नल सेट हो गया, इम्पटी सेट हो गया, या फिर इसको क्या कहते हैं? जीरो सेट, ठीक है। जीरो सेट भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या होता है बच्चों? ध्यान सुनना। ये जो नल सेट होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ठीक है। ठीक। अ सेट हैविंग, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अब समझो, एक एग्जांपल लिया, मान लो ए सेट लिया, x सच दैट x की वैल्यू क्या है? 9 से बड़ी है और 10 से छोटी है और
ठीक है। अभी जो x की वैल्यू है, ये x क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। आई बात समझ में, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना हमने दे दिया। बताओ यार ये सेट क्या है, बताओ। x जो है ये 9 और 10 के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर होता है क्या, होता है नेचुरल नंबर? अरे 9 के बाद 10 आ रहा है, तुम कह दो सर जी 9.5, क्या 9.5 नेचुरल नंबर है? यदि आपको ये पता है कि नेचुरल नंबर है तो आप बहुत ही सुंदर हैं। यदि आपको ये पता है कि 9.5 नेचुरल नंबर नहीं है तो आप अति सुंदर हैं। आइए देखते हैं क्या इसमें कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, यानी इस ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये कहलाएगा आपका नल सेट। क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। ठीक है। एक चीज और है यार, मतलब इसमें एलिमेंट कितने होने चाहिए, इसमें एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक, इसका कार्डिनल नंबर 0 होना चाहिए, इसका ऑर्डर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर 0 होना चाहिए। वो सेट क्या कहलाता है? नल सेट कहलाता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो ये एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है? ये 0। क्या ये आपका नल सेट है? ना भाई, ये नल सेट नहीं है। नल सेट को 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 5 से डिनोट करते हैं। यहां पर लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई 5। इसका मतलब होता है नल सेट। ये नहीं है, इसमें क्या है? इसमें एक एलिमेंट है, इट हैव अ एलिमेंट दैट इज 0। इसमें एक एलिमेंट है जो है 0 है। अरे समझ गए क्या? नल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। बड़ा ही खूबसूरत सेट है भाई मेरे, एक भी एलिमेंट नहीं रखता है, फिर भी इनको हम याद करते हैं। ठीक। दूसरा देखो बुआ, ध्यान सुनो। दूसरा सेट हमारा क्या होता है? सिंगलटन सेट। क्या होता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से ही मतलब नजर आ रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए? अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें क्या हो? एक एलिमेंट हो। ठीक है, समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एग्जांपल में देखिएगा, समझते हैं। एक हमारे पास बी नाम का सेट है। ये बी सेट कैसा है? x सच दैट, ध्यान सुनिएगा, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। आई बात समझ में? और यहां पर x क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। अरे ये बात समझ रहे हो क्या? अरे तुम कहोगे सर इसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक आएगा माइनस का 2 और एक आएगा प्लस का 2 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। लेकिन तुम ही बउआ बताओ कि इसमें माइनस का 2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है भाई, इसमें x की वही वैल्यू पुट करनी जो नेचुरल नंबर हो, यानी 2 नेचुरल नंबर है। यानी इस बी सेट में कितने एलिमेंट है? केवल और केवल एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है? 2 है। यानी ये क्या कहलाएगा? आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। ठीक। और जैसे मान लो कोई सी लिया, इसमें क्या है? आपका 0 लिखा है, तो ये भी क्या है? सिंगलटन सेट है। समझ गए? सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उन्हें सिंगलटन सेट कहेंगे। ये चीजें समझ में आई क्या? ठीक है। -2 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर 2 होता है, तो इसलिए केवल हमें 2 चाहिए। इसका सोल्यूशन केवल 2 है। ठीक, तो 2 हो गया। और देखो इसमें केवल एक एलिमेंट है, इसीलिए सिंगलटन सेट कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, फाइनाइट सेट। क्या बढ़ते हैं? फाइनाइट। हटा दें इसको, नोट कर लिया? ठीक है, नोट करते चलो भाई मेरे। ठीक है। अगला जो है कौन सा टाइप है? फाइनाइट सेट है। ठीक है, समझो। तीसरा हमारा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है? बहुत ध्यान सुनो यार। ठीक है। अ सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें क्या हो? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। मतलब कह सकते हो, इसमें एक लाइन और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि इसमें क्या हो? जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? एलिमेंट्स आपके काउंटेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, जिससे हम काउंट कर सकें। ठीक। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक ए सेट है हमारे पास, हमने कहा सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन कहां तक? लेस देन 10। एक हमने सेट बनाया, यानी ये सेट क्या है बुआ? ध्यान सुनो, ये सेट के एलिमेंट क्या क्या होंगे? प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7।
क्या इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर होता है? प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो। इनके अलावा कोई होता है क्या? अब देखो इसमें क्या है, इसका जो कार्डिनल नंबर है कितना है? केवल और केवल 4 है। 4 काउंटेबल है, 4 को हम काउंट कर सकते हैं। इसमें फाइनाइट एलिमेंट्स है, यानी इसलिए क्या होगा, ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट था और तो आपको समझाते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो कोई बी सेट है। बी सेट इसमें एक्स सच दैट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या है, माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0। आई बात समझ में? एक ये है और इसमें क्या है आपका, हम लिख दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर डाल दिया। ठीक है, रियल नंबर डाल दिया। अच्छा बताओ यार, इसमें x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की कौन कौन सी वैल्यू होगी? जैसे इसको सॉल्व करोगे इसमें 2 वैल्यू आएंगी x की, 2 रूट आएंगे। एक आएगा 2 आएगा, एक 3 आएगा 2 रखोगे 3, इस फैक्टराइज कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी ये जो बी सेट है, इस बी सेट में कितने एलिमेंट हैं? एक 2 है, एक 3 है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? केवल 2 हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर केवल 2 है। ठीक है, ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट है, इसलिए फाइनाइट सेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो चौथा क्या है आपका? चौथा आपका है इनफाइनाइट सेट। क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, जस्ट इसका क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इसमें क्या होना चाहिए, अ सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब समझो यार, इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे सपोज हमने क्या ले लिया, W हो गया होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, रियल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, ये सब क्या है आपके ऐसे सेट हैं जो बिल्कुल कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं। मैंने कहा एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट एक्स सच दैट क्या है, बहुत ध्यान सुनना, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से क्या है, 2 से क्या लिख लो, 2 के इक्वल 2 या 2 से बड़ी है, और क्या है 3 है, 3 के इक्वल है या 3 से छोटी है। और इसमें पूछा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। अच्छा बताओ बउआ, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? अरे हाँ, बहुत ध्यान सुनो, यहां देखो यार, यहां देखो x कहां से है, 2 से 3 तक है। 2 से 3 के बीच में कितने नंबर होते हैं? रियल नंबर की बात करें तो इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, यानी ये सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। आई बात समझ में? ये इनफाइनाइट सेट है, इसमें एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होते, हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अगर हम इसे विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो मान लो ए सेट है, इसमें हमने होल नंबर डाला तो 0 1 2 3 कहां तक है, बिल्कुल इनफाइनाइट तक गिनते चले जाओ। एक बी सेट लिया हमने, इसमें डाल दिया ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, ऐसे करते 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 कहां तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द क्या कर सकते हो, नेचुरल नंबर, तो 1 2 सेम वही चीज आ गई। ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ तक चला गया। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर तो बहुत है, चलते चले गए, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यानी दोनों सेट समझ में आया, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, काउंटेबल होने चाहिए, और एक दूसरा ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपके इनफाइनाइट होने चाहिए। इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। इसमें तो डिफाइन हो जाता है, जैसे इस सेट में 4 है, इस सेट में 2 है, क्या इसमें डिफाइन हो रहा है क्या? इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट हैं, यानी इसका कार्डिनल नंबर क्या है, डिफाइन नहीं है। तो इस तरह का सेट क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। अब आगे देखो, एक होता है इक्विवेलेंट सेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट। आइए उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा दें। ठीक, नोट कर लिया था? ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो भाई। ठीक है, और हाँ, इसकी नोट्स जो है, हैंड रिटन नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन जो होंगे उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, और एक व्हाट्सएप नंबर होगा नीचे, यदि आपको डाउट होते हैं, जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे उस सीट के, जो डीपीपी डालूंगा इस लेक्चर के नीचे, जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां नीचे जैसे ओपन करोगे वहां हैंड रिटन नोट्स होगी इसकी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और क्या होगा, और आपके इससे जितने भी चैप्टर जो लेक्चर्स हमने पढ़ा दिए हैं, इस लेक्चर की सीट वहां पर होगी, आप सॉल्व करके वहां बैठकर, नहीं आता है
आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, उस पर आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, और जैसे मैं फ्री होऊंगा उसका डाउट आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके वीडियो बना दूंगा, उसका डाउट बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा पक्का, यदि आप सॉल्व करोगे तभी, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा। ठीक है, समझिए क्या। चलो आगे देखो। आगे कौन सा सेट है, पांचवा सेट है आपका, कौन सा है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट। ठीक है, सेट। अच्छा, ये सेट क्या होते हैं, बहुत ध्यान सुनो। ठीक है, टू सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल है भाई मेरे। ठीक है, क्या होता है इक्विवेलेंट सेट, जिसमें दो सेट ऐसे जिसके कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक, एक ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे सेट, ठीक, टू सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ, या ऐसे लिख सकते हो इक्वल कार्डिनल नंबर, या सेम, या ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए सेट है, मान लीजिए ए सेट है, यह है आपका 2,3 है। ठीक है, एक हमारे पास बी सेट है, एलिमेंट क्या है, ए, बी है। अच्छा बताओ यार, आप इसमें देखो, एन ए इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है, और एन बी इसका भी कार्डिनल नंबर कितना है, 2 है। जब कार्डिनल नंबर सेम हो, क्या हो, कार्डिनल नंबर सेम हो, ठीक है, तो क्या है, जो दोनों सेट गिवन सेट हो क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। बड़ा ही सिंपल है, क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। समझ गया क्या। ऐसे कोई भी एलिमेंट ले लिया आपने, सपोज एक सी है, ठीक है, इसमें एलिमेंट ले लिया x, y, z, w ले लिया। ठीक है, एक और d ले लिया, इसमें एलिमेंट डाल दिया 1, 2, 3, 4, ऐसे पुट कर दिया। देखो क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, देखो nc, ठीक है, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4 है। अच्छा nd इसका कार्डिनल नंबर कितना है भाई, इसमें भी 4 है, मतलब कार्डिनल नंबर सेम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेट आपके क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। समझ गए। एक छठवां होता है, 6 होता है आपका इक्वल सेट। क्या होता है, इक्वल सेट। बड़ा ही सिंपल है, इक्वल सेट क्या होता है, इसमें क्या होते हैं बच्चों, बहुत ध्यान सुनो। ठीक है, टू सेट हैविंग इक्वल कार्डिनल नंबर। क्या होता है, इक्वल कार्डिनल नंबर, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज सेम एलिमेंट। क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। आई बात समझ में। फिर से सुनना, इक्वल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वल सेट। एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, सपोज जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लिया, बहुत ध्यान सुनो यार। एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लीजिए एलिमेंट हमने ले लिया 1, 2, 3, एक ये ले लिया। ठीक है, एक हमारे पास ए सेट है, एक ऐसे बी सेट लेते हैं x सच दैट x। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, इसमें क्या है, मान लीजिए कि x इक्वल टू क्या है, n है, और n की वैल्यू क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आप कह सकते हो ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो देखो इसमें भी एलिमेंट क्या है, इस सेट में भी 1, 2, 3 ही है, यानी ये दोनों सेट आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब इसमें देखो एन ए में कितना एलिमेंट है, 3 है, एन बी में कितना एलिमेंट है, 3 है, कार्डिनल नंबर सेम है, और क्या इसमें सेम है, इसके एलिमेंट भी दोनों के सेम है। ठीक है, जब एलिमेंट सेम हो तो इक्वल सेट, जब केवल कार्डिनल नंबर सेम हो तो इक्विवेलेंट सेट होता है। ठीक है, ये है आपका टाइप ऑफ सेट। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, ऑपरेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और तो अभी इतना नोट कर लीजिए, ठीक, जल्दी से, फिर अगली हेडिंग डालिएगा ऑपरेशन ऑन सेट।